हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी चेक इन। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हैं या आप उनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन फ़ील करते हैं या आपको ऐसा फ़ील होता है, आपको नहीं पता कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कौन सा कनेक्शन है, बट आपको एक अनब्रेकेबल बॉन्ड फील होता है और सिर्फ आपको नहीं, उनको भी आपके साथ एक अनब्रेकेबल बॉन्ड फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं और वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लव है, एक डिवाइन कनेक्शन अगर आपको लगता है। डिवाइन कनेक्शन क्या होता है? डिवाइन कनेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे रिस्पेक्ट हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्पेक्ट। जैसे माँ पार्वती के लिए भगवान शिव के अंदर रिस्पेक्ट है, जैसे माता लक्ष्मी के लिए विष्णु भगवान के अंदर रिस्पेक्ट है, ठीक है, वैसे आपको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। डिवाइन कनेक्शन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो पर्सन है वो आपको गाली गलौज दे, आपके साथ टॉर्चर करे, आपके साथ गलत व्यवहार करे, आपको रुलाए, तड़पाए, परेशान करे। नो, वो एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है बट एक डिवाइन कनेक्शन नहीं हो सकता। डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी जब यहाँ पर आती है तो वो देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ, उस बंदे के अंदर आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है और आपके अंदर उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत है। मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटे मोटे झगड़े, सेपरेशन, ट्रस्ट इश्यूज़, ये हर रिलेशन में रहता है क्योंकि हम एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन आपके लिए रिस्पेक्ट और आपके लिए प्यार कभी कम नहीं होता। तो अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं तो ये एक डिवाइन कनेक्शन होता है और इसकी रीडिंग मैं आज यहाँ पर करूँगी। सो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 डेक्स यूज़ करूँगी, 1 बाय 1 हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ और आपके पर्सन की एनर्जीज़ इस वक्त कैसी चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स फेमिनिन एनर्जी में हैं उनकी एनर्जी मेरे राइट साइड में और मैस्कुलिन एनर्जी में हैं उनकी एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। इस जर्नी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एक बार सेट हो गई ऐसा नहीं है, पोलैरिटीज़ चेंज होती हैं। अगर आप शुरू में मैस्कुलिन थे तो ये फेमिनिन एनर्जी में रहे होंगे या रही होंगी। आप रन करते होंगे, ये चेज़ करते होंगे या चेज़ करती होंगी। जब आप दोनों मर्ज हुए होंगे तो पोलैरिटीज़ चेंज हुई होंगी, फिर ये रन करना शुरू कर दिए होंगे या कर दी होंगी और आप चेज़ करना शुरू कर दिए होंगे। फिर पोलैरिटी चेंज होती है, एक बंदा बिल्कुल डिटैच हो जाता है, बैलेंस होता है, अवेकनिंग से गुजरता है और दूसरा बंदा जो है इसके बैलेंस होने के बाद बैलेंस होना शुरू होता है। समटाइम्स दोनों की जो अवेकनिंग है वो साथ में शुरू होती है, ये भी सिचुएशंस होती हैं। तो देखते हैं आप दोनों की एनर्जीज़ किस लेवल पे हैं इस वक्त। जैसा कि आप सभी को पता है 10-10 पोर्टल की भी एनर्जीज़ हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो 1 म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से, 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से। उसके बाद हम लेंगे 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन की तरफ है 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेक्स उल्टे हैं शायद, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फेमिनिन्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में, मैस्कुलिन्स की लेफ़्ट साइड में। करंट एनर्जीज़। वन म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर साइड, 1 म्यूचुअल कार्ड फ्रॉम योर पर्सन साइड। म्यूचुअल कार्ड्स को हम रखेंगे यहाँ हमेशा की तरह और इस डेक से मैं लूँगी 3 कार्ड। आपकी तरफ है द सिल्वर वाटरफॉल 1 2 3। आपके पर्सन की तरफ है सेरेंडिपिटी। सो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ कलेक्टिवली क्या निकल कर आई हैं। फेमिनिन्स की एनर्जी कैसी चल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सोलमेट्स, द गार्डनर एंड द डिवाइन मैस्कुलिन।
आप में से कुछ सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि मैं फेमिनिन हूँ। समझ में आया? मतलब आपने हमेशा से अपने आप को फेमिनिन एनर्जी में पाया है, लेकिन इस वक्त आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, और वो भी एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है। मतलब आप में से कई सारे लोग फेमिनिन पोलैरिटी से चेंज हो चुके हैं या हो चुकी हैं, और इस वक्त आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है। एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। अगर आपको आजकल ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मेरा करियर सब कुछ है, मैंने बहुत मेहनत की है, अपने आप को स्टैंड किया है, और अब मुझे किसी की भी वजह से लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है, अगर आपका ये थॉट है तो आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हैं। अगर आपका ये थॉट है इस वक्त कि मुझे अपने लिए जॉब करनी है, अपनी फैमिली के लिए जॉब करनी है, या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने खुद आना चाहिए, मुझे अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, अपनी लाइफ तो ट्रांसफॉर्म करनी ही है, अपनी वजह से दूसरों के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, एज अ प्रोवाइडर काम करना है, जिसको नीड हो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। तो अगर आपकी ये एनर्जी है तो आप समझ लें कि आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, मेरे को अब कोई भी हर्ट नहीं कर सकता इस लाइफ में, मैंने जितना दर्द, जितना दुख, जितनी तकलीफ़ें देखी हैं लाइफ में, उसके बाद अब मुझे कोई चीज़ हर्ट कर ही नहीं सकती। मतलब अंदर से अगर आपने एक फौलाद जैसा एनर्जी क्रिएट कर लिया अपने अंदर, तो आप समझ ले जैसे एक शेर होता है, उस तरह की एनर्जी अगर आपकी है कि मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, किसी बात का फियर नहीं है, फियरलेस हो गए हैं, बिल्कुल भी अब लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना, अपने आगे ही बढ़ना है, और अपने साथ साथ अपनी जो साथ में लोग हैं उनको भी आगे लेकर चलना है, तो भी आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। और अगर आपके अंदर थोड़ा थोड़ा ईगो आ रहा है, या छोटी छोटी बात पर आपको फटक से गुस्सा आ जा रहा है, और वो भी गुस्सा छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल भयंकर वाला, शेर की दहाड़ वाला, तो भी आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मतलब पोलैरिटी चेंज हो गई है। आफ्टर 99 पोर्टल्स पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी तो मैंने फेमिनिन की ली है, बट मुझे एनर्जी जो पिक हो रही है वो मैस्कुलिन्स की हो रही है। मतलब आप इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी में हैं काफ़ी सारे। अब बात करते हैं जो फेमिनिन एनर्जी में है। अगर आप इस वक्त इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, छोटी छोटी बातों से आपको हर्ट हो जाता है, मेरी फैमिली ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, मेरी फैमिली में कभी अच्छा दिन नहीं देखा मैंने, या मेरी जहाँ शादी हुई, मेरी जहाँ पे मेरी लाइफ थी, वहाँ भी मुझे टॉर्चर ही मिला, मुझे सताया गया, मुझे रुलाया गया, मुझे परेशान किया गया। या आपको लगता है कि मेरे लाइफ में एक एक चीज़ के लिए रोई हूँ मैं या रोया हूँ मैं, हर चीज़ मुझे बहुत मेहनत करने के बाद ही मिली है। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आप समझ लें कि आप अभी एक फेमिनिन एनर्जी में हैं, और वो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है कि आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, अभी आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ये सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरे साथ है, मेरा पर्सन मेरे लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, मेरे पर्सन के साथ मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मेरे पर्सन के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो वो वहाँ से निकलेंगे और मेरी तरफ आएंगे, हम दोनों एक होंगे, रीयूनाइट होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो भी आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हैं। जो मैं बता रही हूँ उसको अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों को जो मैसेज रेजोनेट करेगा उसको आप पकड़ लीजिएगा, जो आपसे रिलेटेड नहीं है वो छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये मैंने क्यों बोला, रीयूनियन एक्सपेक्ट करना आपका राइट है, बट रीयूनियन के लिए रुके रहना आपका राइट नहीं है। आप डिवाइन पर छोड़िए, सरेंडर कीजिए, सरेंडर करिए और भूल जाइए। जैसे हम होते हैं ना कि हमने पापा से बोल दिया या मम्मा से बोल दिया कि मेरा बैग फट गया है और मुझे स्कूल में नया बैग लेके जाना है, वरना मैं परीक्षा में नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। अगर हमने ज़िद करी है तो आप पूरी तरह से बोल के भूल जाते हैं। फिर वो माँ बाप का झंझट है, माँ बाप की टेंशन है कि अरे ये गज़ब जिद पाला हुआ है या पाली हुई है, इसको चाहिए, मतलब चाहिए, बड़ी ज़िद्दी हो गई है। लेकिन ये अब उनका टेंशन है, अब ये आपका टेंशन नहीं है। तो अगर इस जर्नी में आपको डाला गया है, अगर सच में इस जर्नी में आप हैं और इस जर्नी का पार्ट हैं, और अगर इस जर्नी में आपको डालने वाला भगवान है, यूनिवर्स है, और अगर उसके हाथ में ही है सब, तो फिर आपके चाह जाने से या आपके रोने से या आपके तड़पने से वो चीज़ आपके पास चल कर नहीं आ जाएगी। आएगी भी तो दुगनी स्पीड से वापस चली जाएगी। तो आपको बिल्कुल सरेंडर करना है।
और पूरा फोकस अपनी सोल को कंप्लीट करने में करना है, बिकॉज़ ये जर्नी का मतलब ही है आप अपने आप में संपूर्ण बनिए, आप अधूरे नहीं रह सकते, ठीक है। जब आप अपने आप में संपूर्ण बन जाएंगे, आप ये फील करने लगेंगे कि मेरा मैस्कुलिन भी मेरे ही साथ है, मेरे ही अंदर है, मेरी फैमिलिन एनर्जी भी मेरे ही साथ है, मेरे ही अंदर है। तो जब दोनों पोलैरिटी ये फील करने लगेगी, तभी आप प्रॉपर बैलेंस में आएंगे और तभी आपकी मर्जिंग पॉसिबल है। अगर आप अपने आप को हमेशा इनकम्प्लीट ही शो कर रहे हैं यूनिवर्स को कि मैं तो अधूरी हूँ, मेरा पार्ट तो वहाँ पे है, या मेरा पार्ट तो थर्ड पार्टी में है, वो तो मज़े कर रही है या मज़े कर रहा है, तो फिर आप अपने आप को इनकम्प्लीट शो कर रहे हो। उस सिचुएशन में आप कंप्लीट नहीं हो। जब तक आप कंप्लीट फील नहीं करोगे, तब तक आपका जो जर्नी है वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसमें ये रीडिंग देख रहे हैं जो सोलमेट्स हैं, मतलब ट्विन फ्लेम्स तो हैं ही, आप में से कई सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी ना हो, बट हाँ सोलमेट कनेक्शन हो। एक डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। आफ्टर आपके सोलमेट के आने के बाद, या आपके जो भी जिनको भी आप सोलमेट समझते हैं उनके आने के बाद, आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज किया होगा, पाया होगा कि आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है, आपका जीने का तरीका चेंज हुआ है, उनके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। लेकिन सोलमेट्स के साथ शादी हो ही जाएगी, ये भगवान के हाथ में है। सोलमेट्स एक इंसान के लाइफ में बहुत सारे होते हैं। माँ बाप भी सोलमेट्स हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त मित्र भी हो सकते हैं, कोई भी सोलमेट्स हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सोलमेट है, कोई आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप उसकी तरफ फील करते हो या एक अलग ही पुल फील करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा या वो बंदी आपके लाइफ में डेस्टाइंड हो सकता है कि वो एक अच्छी दोस्ती निभाए और उसके बाद आपके लाइफ से निकल जाए, लेकिन आप सोलमेट्स को कभी भूल नहीं सकते। ये सिचुएशन होती है। तो मैंने सोलमेट्स पे, कार्मिक पे और ट्विन फ्लेम पे रीडिंग बना रखी है, प्लेलिस्ट में है। आप मेरे वीडियोस में जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मुझे याद आएगा तो मैं इसमें आई बटन में या एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, ठीक है। द गार्डनर की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, लेकिन मिस करने के साथ साथ अपना सोल पर्पस करती जा रही हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए आप कुछ अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरों से जो अलग काम करता है, दूसरों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने का काम अगर आप कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप एक मास्टर सोल हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे मैस्कुलिन्स की एनर्जी और उसके बाद हम म्यूचुअल कार्ड्स लेंगे। मैस्कुलिन्स किस एनर्जी में हैं? ओके, मैस्कुलिन्स की जो एनर्जी है यहाँ पर मैं बता दूँ, इसमें भी स्टेजेस हैं। अगर आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, जिसकी क्वालिटी अभी मैंने बताई, अगर आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है तो आपका जो मैस्कुलिन है वो आपसे रन कर रहा होगा या कर रही होगी। आपका मैस्कुलिन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होगा या होगी। आपका मैस्कुलिन अभी भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा या नहीं कर रही होगी। वो आपसे डिटैच हो रहा होगा या वो आपसे दूर भाग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार आता क्यों है जब जाना होता है, और अगर आता है तो टिकता क्यों नहीं है। मतलब आपका मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, क्योंकि अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है, लेकिन आने के बाद वो वापस चला जाएगा और आपको पहले से तगड़ा ट्रिगर देकर चला जाएगा। अगर पहले एक बात बोली होगी तो इस बार आने के बाद बहुत प्यार से रिलेशनशिप निभाने के बाद 2-4 दिन के बाद आपको ऐसी कोई बात बोलेगा जो आपका दिल चीर कर आपको बिल्कुल बेहोश कर देगी। इस तरह का हर्ट, इस तरह का ट्रिगर आपको देता है एक मैस्कुलिन, अगर वो आपको ट्रिगर करता है तो, क्योंकि उसको इसीलिए भेजा गया आपके लाइफ में कि आप एक दूसरे को तब तक ट्रिगर करेंगे जब तक आपकी पूरी नेगेटिविटीज़ बाहर निकल कर नहीं आ जाती और आप एक प्योर सोल, अपने कर्मास को हील करके एक प्योर सोल नहीं बन जाते, एक डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते। तब तक वो बंदा या वो बंदी आपको आके ट्रिगर करेगा, चाहे ना चाहे, उसे आपसे भी ज़्यादा तकलीफ़ हो आपको धोखा दे के या आपको ट्रिगर करके, लेकिन फिर भी वो बंदा या वो बंदी आके आपको ट्रिगर करेगा, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा केयर और उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको इस धरती पे कोई और नहीं कर सकता। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप में से कई लोगों को ट्रिगर मिला है, कई लोगों को ये तक बोल दिया गया है कि वो आपसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, वो आपके लाइफ में नहीं आ सकते। आपको ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है, जिसकी वजह से आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में आ चुके हैं।
इवन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, जैसा मैंने मैस्कुलिन की क्वालिटी बताई थी डिवाइन मैस्कुलिन की, अगर आप इस वक्त एक मैस्कुलिन पोलैरिटी में हैं तो आपके जो मैस्कुलिन थे वो इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। कई बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, कई बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हर्ट क्यों हैं? अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अगर आपके अंदर थोड़ा भी ईगो आ गया है कि अब इसको आने दो, मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगी या बात ही नहीं करूँगा, तब ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपके इग्नोरेंस का, आपके डिटैचमेंट का इनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। सो ऑलवेज़ अगर आप बैलेंस सोल हैं तो आपको अनकंडीशनल लव में आना है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइन एनर्जी में हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इसे एनर्जी नहीं दूंगी या मैं इससे बात ही नहीं करूंगी, अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। नो, राइट। फिर इस जर्नी का मतलब ही क्या है, राइट। फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, बट अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यू बोथ आर वन सोल। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इनकम्प्लीट आप कितने भी कंप्लीट हो जाएं, बट आपकी एक सोल में ये रहेगा कि नहीं, हम उसको अपने लाइफ में रखेंगे और उसके साथ अटैचमेंट रहेगी। जब डिवाइन की मर्ज़ी होगी, रिवॉर्ड के रूप में आपको उस बंदे या उस बंदी के साथ इस 3D में भी रीयूनाइट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं। यहाँ पर आप में से कई लोगों के मैस्कुलिन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं। उनके लाइफ में कोई ना कोई केसेस, कोई ना कोई उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, प्योर एनर्जी में हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट में हैं, तो आपके पर्सन या तो आपके साथ ऑलरेडी हारमोनियस रीयूनियन में हैं और या तो होने वाले हैं। मैच्योरिटी की एनर्जी है, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। और यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो आपकी तरफ बहुत टाइम से आना चाहते थे या आना चाहती थी, बट फाइनली अब ये आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, एक्शन लेंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और एक्शन, क्विक एक्शन होगा, जल्द से जल्द एक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी है ओवर एंड ऑल। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं। आपकी तरफ है, देखिए यहाँ पर 9-11 की एनर्जी है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर है, हर्मिट एंड जस्टिस। 9-11 यहाँ पर 9-11 की एनर्जी है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, न्यू है इस जर्नी में, साल 2 साल 3 साल हुआ है, तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में आप अभी सेपरेशन में हो सकते हैं या आप दोनों के बीच में जस्टिस होना है, थोड़ा टाइम लग सकता है। एक दूसरे के लाइफ में अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, या तो आपके या तो उनके। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप में से कई सारे लोग लाइफ पर्पस पे लग चुके हैं, और जिनके भी पर्सन लाइफ पर्पस पे लग चुके हैं या आप लाइफ पर्पस पे लग चुके हैं, उनके लाइफ में रीयूनियन हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है। नंबर जो इम्पॉर्टेंट है वो है 9 and 11, 9 hours to 11 hours, और विदिन 9 days, इस रीडिंग के बाद विदिन 9 days ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। आपके पर्सन मिसिंग एनर्जी में है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और पॉसिबल है कि 9 hours 9 days के अंदर बहुत सारे लोगों को कलेक्टिवली मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं जिनके नहीं हो रहे हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।